ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 30 जनवरी 75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। यानी व्यक्त से अव्यक्त बनने में टाइम नहीं लगे, 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो जाए। सर्वशक्तिवान शिव बाबा हुए, क्या कहा? सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वो है एक ही संकल्प। वह लगन कौन सी है? बाप का आवाहन करना, वह बाप बच्चे की मिलन का मेला मनाना। यानी कौन सी लगन है? बाप का आवाहन। वो यहाँ पर दिखाने के लिए रखा है। बाप का आवाहन करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला बनाना। जब सर्वशक्तिमान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, जब सर्वशक्तिमान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो। परमात्मा को जब याद करते हैं तो स्नेह के कारण या दृढ़ संकल्प लगन के कारण बाबा आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो। जो भी कमी या शक्ति आपको लगती है कि मेरे अंदर ये शक्ति की कमी है, उस शक्ति का आवाहन भी वैसे ही कर सकते हो। जब बाबा को बुला सकते हो तो शक्ति को भी बुला सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से। 4 प्रकार का बल बताया बाबा ने। कैसे अव्यक्त से व्यक्त में बना लेते हैं? याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से। ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते। जब भगवान को बुला सकते हैं तो अपने आप को भी व्यक्त से अव्यक्त बना सकते, और कोई शक्ति नहीं है तो उस शक्ति को भी अपने में बुला सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? बाबा पूछ रहे हैं, जब बाबा को बुला लेते हो, भगवान को बुला लेते हो, तो आपको अपने आप में अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। पहले ये घंटियां नहीं होती थी, काल बेल नहीं, ताली बजाई और दास दासी हाजिर हो जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि परियां भी आ जाती थी। ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियां किनके बारे में? ज्ञान परियों व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी? बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए आप भी तो ज्ञान परियां हो, और तीनों लोकों में उड़ने वाली। अभी अभी मूढ़ बतन में, सूक्ष्म बतन में, स्थूल बतन में, तीनों लोकों में सैर करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी हैं?
अपने को समझती हो ना, कि हम बच्चे योग में बैठते हैं तो कभी काम मूल वतन पहुँच गए, कभी सूक्ष्म वतन में पहुँच गए, तो अपने को समझती हो ना। ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना। आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। कैसे पहुंचते हैं? ज्ञान और योग के बल से 1 सेकंड में इन पंखों के आधार से इस साकार रूप से परम धाम 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, तो निराकार रूप तक पहुंच जाते हो ना। ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया व आवाहन किया और वह शक्ति स्वरूप में आ गई। यानी इतना आपका शक्तियों के ऊपर भी अधिकार हो, जैसे सूक्ष्म वतन मूल वतन में पहुंचते हो, ऐसे ही एक संकल्प किया और वो शक्ति हाजिर हो गई, वह शक्ति स्वरूप आ गया, स्वरूप में आ जाए। ऐसी ताली बजानी आती है क्या? बाबा पूछ रहे बच्चों से, ऐसी ताली बजानी आती है? ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। यानी हर कल्प में बाबा की ऐसी परियों का गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। बाबा कितना रेडी कर रहे हैं बच्चों को कि इस समय बच्चों का पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? 1 सेकंड, 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। तब कहेंगे समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। यानी समय जैसे चल रहा है, समय और स्वयं हमारी रफ्तार भी वैसे ही तेज है। यानी समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट और फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। 1 सेकंड में वैसा ही परिवर्तन हम कर सकें, तो इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्वशक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां। इसमें जल डालो, डिस्टर्ब कर रही है। नई चीज। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा, आज छोटी सी मुरली है, 2 पढ़ दूं? दूसरी वाली भी छोटी है। इस मुरली का सार क्या है? संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए जैसे कि पुराने जमाने की कहानियों में प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाते थे। जब सर्वशक्तिवान का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं तो इच्छित शक्ति का आवाहन करना भी मुश्किल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। इसका भावार्थ यह है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो
कि जब चाहो उसका प्रयोग कर सकते। यानी बाबा इस समय हम बच्चों को बिल्कुल अपने समान बना रहे हैं। जैसे जादूगर करते हैं ना, बाबा ऐसे ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि 1 सेकंड में तैयार हो जाएंगे। क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। आते थे, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, कभी कभी ये बीच बीच में आ भी जाते हैं, लेकिन फिर अपन डिलीट कर दें। नहीं, हमने तो भगवान से प्रॉमिस किया है कि हम इन विकारों को निकालेंगे। संस्कार बदलने की चाबी ही दृढ़ संकल्प, दृढ़ता पूर्वक अगर हम फॉलो करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, क्यों आई मेरे दिमाग में ये बात, तब तो कोई ना कोई कीटाणु है उस विकार का, तभी तो बात दिमाग में आई ना। इतनी अपने ऊपर पहरेदारी रखेंगे तब वो विकार जड़ से खत्म होंगे, क्योंकि जड़ से खत्म करके ही हम सत्युग के लायक बनेंगे। यहाँ का कोई विकार वहाँ होता ही नहीं है, तो कहाँ खत्म करेंगे? यहाँ ही तो खत्म करना है, वहाँ सत्युग में थोड़ी लेके जाके खत्म करेंगे। इसलिए बाबा हमको परफेक्ट बना रहे हैं। हमारी जो डिग्री है 5 बातों में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुष। 5 बातों में सुपरलेटिव डिग्री है। अगर कुछ कुछ आता रहा तो सत्य की पेड़ी सीढ़ी के लायक तो नहीं बने। जरा सा भी डिफेक्टेड रिजेक्टेड माल कहाँ जाएगा? त्रेता युग। 14 कला में आ जाएंगे। इसलिए बाबा तो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाने वाला टीचर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के रूप में देखना चाहता है और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो उनके हिसाब से जो कभी कभी हम बच्चों के मन में उतार चढ़ाव आ जाता है, तो भी बाबा को पसंद है। बाबा कह रहे हैं एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। अगर अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है, ये संकल्प आ जाते हैं मन में, कर तो रहे ही है, लेकिन अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं कि ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बुझी हुई तीली है, यानी हो ही जाएगा, कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? अपने आप को हम माफ कर देते हैं कि हो गई गलती, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब स्ट्रिक्ट नेचर अपनी बनाएंगे, चाहे दूसरों को माफ कर दो, लेकिन अपने को माफ नहीं करो। अपने को माफ करते रहेंगे तो हम मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। टाइम हमारे लिए नहीं रुका रहेगा, हमें टाइम से पहले तैयार होना है। तो बाबा कह रहे हैं यह ऐसा सोचना एक प्रकार से बुझी हुई तीली है। बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। अब क्या बाबा ने कहा कि संकल्प रूपी बीज, जो आपका संकल्प है वो बीज, और दृढ़ता, दृढ़ संकल्प किया जाए तो दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। अब जैसे आपने ये दीपक जलाया, इसमें कुछ किया क्या? पानी डाला और दीपक जल गया, अपने आप जल गया ना? कितना ऑटोमेटिकली हुआ है ना? आश्चर्यजनक बात, नई चीज है, नई चीज है ना। और तब जब ये बनाने वाले ने भी तो दिमाग लगाया होगा ना, जब ये कर सकता है, जब ये मनुष्य का मेड है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। फिर आपके सामने ही हुआ ना कि अपन ने पानी डाला और दीपक की लौ जल गई। कैसे जल गई? इम्पॉसिबल बात है। तेल तो है, तेल तो है भी नहीं है ना, माचिस की काड़ी भी नहीं लगाई, फिर कैसे जल गए? अंकल देख के अच्छा चला, मैंने कहा पहले बाबा के लिए
तो मैं खुद आश्चर्य लग रहा है कि जब ये चीज भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई ऐसी बन सकती है, तो बनाने वाला मनुष्य है और हम भी तो मनुष्य हैं, तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते क्या? प्रेरणा लो इस दीपक से कि जब ये दीपक पानी से जल गया और पानी डलवाया इन्होंने मेरे से और दीपक जल गया, कितने आश्चर्य की बात है। और ये बनाया तो मनुष्य नहीं है ना। जब ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? अच्छा दीदी, पानी निकाल के रखना, फिर कल जलाना दीपावली में, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाए। अच्छा बैटरी कैसे? पानी गिरा देना, बस हम चार्ज देख तो बाबा ये कह रहे हैं कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो व भविष्य सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाता है। यानी दृढ़ता नहीं है, संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो व भविष्य सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाता है। और चलते चलते मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम देखते हो तो दिल से कष्ट व अलबेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है, तो क्यों करें, हमारा पार्टी ऐसा है। यह दिल से कष्ट व अलबेलेपन के और फल न देने वाले संकल्प हैं। यह दिल से कष्ट व अलबेलेपन के और फल न देने वाले संकल्प, यानी कमजोरी के संकल्प आ जाते हैं। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बतलाते हो? समझाते ना कि सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का। ये युग कैसा है? असंभव को संभव करने वाला है। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको एक सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को और संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी सहज बात है। और जो सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की। यानी जो आत्माएं असंभव को संभव करके दिखाएंगी वो आत्माएं पास विद ऑनर बने की निशानी। अब ये नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, नंबर देखते हैं कितना परसेंटेज आई। वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देती है, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन भी यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के भी कभी दास न बनना। और दास बनने की निशानी होगी उदासी। अगर उदास हो गए, निराश हो गए, तो ये दास बनने की निशानी है। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो तब उदास होते हो। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव को संभव करने का,
जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको 1 सेकंड में संभव करना है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही है पास विद ऑनर की निशानी। यानी जो बात असंभव है, असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही है पास विद ऑनर की निशानी। दूसरा, अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का, जो फिर इस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। तीसरा पॉइंट है, जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखती है कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रही, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। यानी पूरी अपनी चेक में रखो कि किस रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो।